बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र शो में खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि बिलाल ज़फ़र शो से अच्छी मालूमात हासिल करके आप मियारी बिल्डिंग मटीरियल्स ख़रीद पाएँ और मजबूत घर बना पाएँ। नाजरीन, वीडियोस बहुत सी बनाई, लेकिन आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिसमें एक किचन कैसे बनता है वो पूरी तरह से आपको समझा दूँ। इसी मकसद के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। एक एक डायमेंशन आपको इंचेस टेप के साथ लेकर बताऊंगा, जैसे हाइट क्या है, विड्थ क्या है, लेंथ क्या है, किस पार्ट की, ताकि इस तरह का ओपन किचन जिसका आजकल बहुत रिवाज है और जो बहुत देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि किचन का सारा इंटीरियर डेकोर नज़र आता है टीवी लाउंज से, और किचन में टीवी लाउंज का सारा इंटीरियर डेकोर नज़र आता है, किस तरह बनाया जाता है आपको पूरी समझ आ जाएगी। तो कोई पार्ट इस वीडियो का आपने मिस नहीं करना, ताकि जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊं वैसे वैसे आपको पता चलता जाए कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को थम्स अप दे दें और कमेंट में माशाल्लाह लिख दें, और ये भी साथ में लिखें कि ये वीडियो आप दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। घर बना रहे हैं तो नए और मियारी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के बारे में जानना तो लाजमी है। साथ ही साथ सिविल इंजीनियर से कंस्ट्रक्शन टिप्स लेना भी ज़रूरी है। इसीलिए बिलाल ज़फ़र शो को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं इस वॉश बेसिन से। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने नस्ब किया हुआ है कि इनको कोई वाइट सीमेंट से फिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे करते क्या है कि मार्बल में कटिंग करते हैं और बीच में वॉश बेसिन इंस्टॉल करते हैं। हुआ यहाँ पर भी वही है, लेकिन वॉश बेसिन कुछ ऐसे इंस्टॉल किया हुआ होता है कि मार्बल और वॉश बेसिन का जो जॉइंट होता है वहाँ से पानी नीचे जाता है, और उसको नीचे जाने से रोकने के लिए या तो आपको लिक्विड सिलिकॉन फिल करनी पड़ती है, सिलिकॉन फिलर भरना पड़ता है, या आपको सफ़ेद सीमेंट भरना पड़ता है। दोनों ही देखने में बहुत बुरे लगते हैं। पानी तो नीचे जाना रुक जाता है, लेकिन देखने में किचन की लुक बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यहां पर इस किस्म का वॉश बेसिन रखा गया है जो ऊपर से आप देखें तो उसकी प्लेट्स बनी हुई हैं और वो मार्बल के ऊपर आ रही हैं, जिसकी वजह से एक तो पानी के नीचे जाने का मसला बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, और दूसरा इन दोनों का जॉइंट बहुत नीट लगता है। ना किसी सिलिकॉन फिलर की जरूरत है, ना ही सफेद सीमेंट की। सामने जो खिड़की बनाई गई है यहां से भी थोड़ी लोगों को लगता है कि बेपर्दगी होती है, कि ऊपर जा रहे होते हैं टेनेंट्स या जो फैमिली ऊपर रह रही होती है, तो उनको दिखता है किचन में अंदर काम होता हुआ। घर की खवातीन कंफर्टेबल महसूस नहीं करती, तो किचन की खिड़की के ऊपर इस किस्म का ग्लास पेपर लगाया गया है जो दिन की रोशनी में भी, अगर आप पर्दा ना भी नस्ब करें, पर्दा ना भी लगाएं, तो भी आपको अंदर से बाहर तो नजर आ रहा है, लेकिन बाहर से अंदर आपको बिल्कुल ही कुछ भी समझ ले कि नहीं नजर आता। 10% अगर कुछ नजर आ जाए तो आ जाए, इससे ज्यादा बिल्कुल नजर नहीं आता, जो बहुत ही अच्छी बात है। और देखने में भी देखेंगे कितना खूबसूरत है। यहां पर पर्दे की जरूरत खत्म हो गई है और लाइट आती रहेगी। खिड़की खोलना चाहें तो आप खोल भी सकते हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सस्ता मिल जाता है ये पेपर, 60 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मिल जाता है और देखने में बहुत प्यारा लगता है। आमतौर पर लोग यहाँ पर सिर्फ ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा देते हैं, वो काफी नहीं होता। इसके ऊपर आप ग्लास पेपर लगवाएं तो आपके बहुत से मसाइल हल हो जाते हैं। अभी आगे जाके आपको इन सारी चीजों की डायमेंशंस तो हम दिखाएंगे ही। ऊपर आप देखेंगे अभी ताजा ताजा पेंट हुआ है। ये वही घर है जिसकी आपको मैंने ग्रिल लगती हुई दिखाई थी। एक हफ्ता पहले मैंने वो वीडियो अपलोड की थी जिसमें स्टेनलेस स्टील की ग्रिल कैसे नस्ब करते हैं, कितना खर्चा आता है, वो दिखाया था। जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं, वो देख सकते हैं उस वीडियो को भी। सीलिंग डिजाइन भी देख लीजिए कि कुछ ज्यादा नहीं किया गया, हल्का सा बस ब्राउन एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है। तो मिनिमलिस्ट डिजाइन के साथ सिंप्लिसिटी आई है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहां पर देखें कि किचन के फर्श का लेवल आधा इंच नीचे है बाकी फ्लोर से। देखें मेरी उंगली के बराबर, मतलब आधा इंच किचन का फ्लोर नीचे है। उसकी वजह ये होती है कि किचन हो गया, बाथरूम हो गया, ये वेट एरियाज होते हैं, धुलाई सफाई होती रहती है, तो इनका पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। और एक ये बहुत जबरदस्त चीज है कि हर कैबिनेट के अंदर भी टाइल्स लगाई गई हैं। लोग पैसा बचाने के लिए ये करते हैं कि कैबिनेट्स के अंदर टाइल्स नहीं लगाते। तो अगर कहीं से भी पानी आ जाए, फर्ज करें बाहर से पानी आ रहा है या वॉश बेसिन का पानी किसी वजह से नीचे जा रहा है, या हर वक्त बर्तन धुलते हैं किसी भी तरह से पानी नीचे जाता है,
तो कैबिनेट्स के अंदर नमी हो जाती है। अगर मसाले रखे होते हैं तो वो भी नमी चूस लेते हैं, उनमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आपने टाइलिंग करवाई हुई होगी तो कभी भी आपके कैबिनेट्स के अंदर मॉइस्चर पैदा नहीं होगा। एक और जो मुझे बहुत जबरदस्त चीज यहां पर लगी वो ये है कि बहुत सारे स्विच बोर्ड्स लगाए गए हैं। आप देखें यहां पर, वहां पर हर जगह स्विच बोर्ड्स हैं। कन्वीनियंस बहुत हो जाती है इस तरह से, क्योंकि आपको पता है किचन में कितनी सारी इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस रखी होती हैं। कोई जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हर चीज को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। तो आप कहीं पर भी कोई भी मशीन रख सकते हैं क्योंकि आपको करीब ही स्विच बोर्ड मिल जाएगा। तो किचन में इस चीज का खास ख्याल रखें कि ज्यादा से ज्यादा स्विच बोर्ड्स रखने की कोशिश करें। मैं तो जब भी किचन बनवाता हूं 2 से 3 फुट के फासले पर एक ना एक स्विच बोर्ड आ जाता है। लाइटिंग का इंतजाम आप देखेंगे, वॉल पर एलईडी लाइट लगाई गई है, वहां पर भी, और फ्रंट से तो रोशनदान है तो वहां से रोशनी आ जाएगी। ऊपर सीलिंग में भी आप देखेंगे चारों कॉर्नर्स पर भी एलईडी लाइट्स हैं और सेंटर में भी मास्टर वो जो शैंडलियर होता है वो लटकाने की जगह है। तो हर तरफ से लाइट का बंदोबस्त किया गया है। ऑब्वियसली सारे बल्ब तो बंदा एक वक्त में नहीं चलाता ताकि बिजली का बिल इतना ज्यादा ना आए, लेकिन यह है कि आपको कन्वीनियंस है, आप जो चाहे जहां से चाहे बिजली ले सकते हैं। ये टाइल्स आप देख लीजिए, इनका डिजाइन देख लीजिए। अभी आपको मैं इनका साइज भी दिखा दूंगा और आपको इंचेस टेप के साथ सारी मेजरमेंट्स करके दिखाऊंगा। देखने में बहुत खूबसूरत है। सिंपल किचन रखा गया है, ब्लैक एंड गोल्ड ऊपर मार्बल शेड रखा गया है, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। मैं आपको इन टाइल्स की डायमेंशंस भी बताऊंगा कि ये कितने बाय कितने फुट की टाइल्स लगाई हुई हैं, ताकि अगर आप एग्जैक्टली इसी किस्म का किचन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको अंदाजा हो जाए। साथ ही साथ आपको मैं टाइल फिक्सर का नंबर भी दे दूंगा। ये जो आप देख रहे हैं भाई साहब, इनकी अभी मैंने वीडियो बनाई थी 3 दिन पहले, उन्होंने ये वार्डरोब्स बनाई थी और ये टाइल्स भी फिक्स करते हैं। तो इनका आपको नंबर मिल जाएगा। अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद एरिया में आप इनसे काम करवाना चाहते हो तो आपके पास ये एक ऑप्शन है। काफ़ी हुनरमंद आदमी है। ये कितने फुट है? 56.5 इंच तकरीबन। हाँ 56, 56.5 ठीक है। और एक एक टाइल कितने की है? टाइल, हाँ टाइल पे रखना। टाइल 2 फुट 60 सेंटी, 2 फुट बाय 10 इंच। 10 इंच की। यहाँ से इधर जो है, इधर से जो है ना ये 2 फुट होता है। हाँ इसका टॉप इधर से इधर तक 2 फुट होता है। ठीक है ठीक है। ये नीचे से ऊपर तक रखना, शेड तक। ये इधर से जो हाँ। है से इधर तक 34 इंच होता है। एक सेकेंड। 34 इंच या 34.5 या 33.5 इसमें आता है। ठीक है ठीक है। इससे ऊपर होना चाहिए, ऊपर हो जाती है। ठीक है। ये दीवारें जो है ना हाँ। एक लगानी है, लोगों ने लगाया पे लगा। अच्छा यहाँ ऐसे रखना, वो कितना? ऐसे 20 इंच करना है, 20 इंच है। देखो चुनाई नापने करना है 19 इंच पे। 19 इंच। अच्छा, और वहाँ से ये इस शेड का लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 इंच होता है, 24 इंच। हाँ तो टाइल में लगा है, टाइल के नीचे वाला। और ये है अगर आप ये 18 इंच तक, 1.5 फुट वहाँ से। बीच में से कितने का है? हाँ। और ऐसे करना 2 फुट होगा, 2 में 17.5। 2 फुट ठीक है, जबरदस्त। ये वाला भी नाप लेना। ये फुट का है। नाजरीन, टाइल खरीदते हुए आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की टाइल लेनी है, जिसकी पहचान ये होती है कि उसके चारों कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प होते हैं। ऐसा नहीं होता कहीं से राउंडेड एज हो और कहीं से कोना निकला हुआ हो। जब चारों साइडों से नीट और शार्प डिफाइंड एजेस होते हैं तो उसके बीच में जब आप पुट्टी भरते हैं या टाइल फिलर लगाते हैं तो फिनिश लुक बहुत नीट आती है। जैसे मैं आपको अभी ये वाली जो टाइल्स है करीब से दिखाऊंगा, आप देखिएगा कि ये जितना गैप है, चाहे वर्टिकल गैप हो चाहे हॉरिजॉन्टल गैप हो, सारा बराबर है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ज्यादा गैप है कहीं से कम गैप है। ऐसा तभी होता है जब टाइल्स इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तो ये बेस्ट क्वालिटी टाइल्स लगाई गई हैं जिसकी वजह से आपको सेम डिस्टेंस नजर आ रहा है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे घर में नीटनेस पैदा होती है। हालांकि इमीडिएटली तो इनके ऊपर ध्यान नहीं जाता, लेकिन ओवरऑल जब आप एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो आपके मुशाहिदे में आ ही जाता है
कि किस लेवल का काम हुआ है और किस क्वालिटी की टाइल इस्तेमाल की गई है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज भी बहुत पसंद आई कि टाइल्स में सारी दर्जें बराबर विड्थ की हैं। क्योंकि मेरा चैनल एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इससे बहुत से लोग हिदायत हासिल करते हैं, तो मैंने सोचा है आज से ये सिलसिला शुरू करूं कि हर वीडियो में एक हदीस भी आपके साथ शेयर किया करूंगा। एक इंसान भी अगर वो हदीस पढ़कर उस पर अमल करने लग पड़े तो अल्लाह ताला मुझे भी उसका सवाब देगा, और दुआ गो हूं कि सबको अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो एक तो बाकायदगी के साथ नमाज पढ़ने की कोशिश कीजिए, और ये जरूर करें कि हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हदीस का मफहूम है कि जो इंसान भी फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत होती है। हदीस को पढ़िएगा जरूर और अमल करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने किचन बनाना सीख लिया होगा। कमेंट में माशाल्लाह लिखना मत भूलिएगा, ये लिखना मत भूलिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी। सब्सक्राइब कर लीजिए बिलाल ज़फ़र शो को, हिना बिलाल शो को, पाक प्रॉपर्टी गाइड को, बिजनेस करो भाई को। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।